गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो प्रकरण में जो पिटीशन दायर की थी उसे खारिज कर दिया और कहा कि गुजरात सरकार पर इस पर फैसला देते हुए पहले जो हमने फैसला दिया था वो सही है कि गुजरात सरकार ने अपने विवेक का दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया, सत्ता पाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। इस टिप्पणी पर बरकरार रहा सर्वोच्च न्यायालय। क्या हकीकत है? 2002 में गोधरा कांड हुआ। गोधरा के बाजू में ज़िला है दाहोद, खेड़ा है लिमखेड़ा। इस लिमखेड़ा में बिल्किस बानो रहती थी। रात दंगाइयों ने दंगा शुरू किया और अपनी जान बचाकर बिल्किस बानो, उसके रिश्तेदार, उसका पति सब लोग भागे। साथ में एक 3 साल की बच्ची थी। ये अपनी जान बचाने के लिए एक खेत में छुपे, जहां घेर कर दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ रहने वाले 6 लोगों को मार डाला। बाकी लोग जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन जो बचे उन 6 लोगों को तलवारों से, हंसियों से और अलग अलग हथियारों से काट डाला, मार डाला। बिल्किस बानो की जो 3 साल की बच्ची थी उसे भी ज़मीन पे पटक कर मार डाला। और उसके बाद बिल्किस बानो के साथ इन लोगों ने 11 लोगों ने बारी बारी से नृशंस बलात्कार किया। ये उनका बदला था। इतना नृशंस काम किया, इसकी एफआईआर तक गुजरात सरकार की पुलिस ले नहीं रही थी। बड़ी जद्दोजहद के बाद जब खुद न्यायालय ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज कीजिए, तब ये एफआईआर दर्ज हुई और इस पर केस चली। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को महाराष्ट्र सरकार में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि गुजरात सरकार में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार में ये बिल्किस बानो केस चली। 11 लोगों को दोषी पाकर 2008 में ताउम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और इन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन गुजरात सरकार फिर भाजपा के पास में गई और भाजपा ने उनकी 14 साल की सज़ा पूरी होने के बाद पहले उन्हें कई बार पैरोल दिया गया, क्योंकि सत्ता ही उनकी थी। वो पैरोल पे बाहर आते थे, जाते थे। 14 साल के बाद में गुजरात सरकार ने निर्णय लिया कि ये संस्कारी है, इनका चाल चलन अच्छा है, इसलिए इन्हें अब जेल से मुक्त किया जाता है। पेड़े बांटे गए, रैलियां निकाली गई, फूल बरसाए गए। पूरे समाज में इस बात की निंदा की गई, लेकिन भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। 15 अगस्त 2022 को भाजपा सरकार ने, जिस दिन देश के स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था, उसी दिन एक भारतीय महिला पर बलात्कार करने वाले, 7 लोगों की हत्या करने वाले लोगों को आज़ाद कर दिया। केस सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही गलत निर्णय और विवेक का गलत इस्तेमाल, सत्ता का दुरुपयोग, इतनी सारी टिप्पणियां करते हुए उन 11 लोगों को वापस जेल भेज दिया और आज वो जेल में है। और उन्हें छोड़ने का आदेश देने वाले जस्टिस रस्तोगी को भी फटकार लगाई, गुजरात सरकार पर भी तंज कसे। जैसे कि चुनाव अभी आ रहे हैं और लोकसभा में भाजपा का जिस तरह से 400 का नारा पूरा नहीं हुआ, और ये टिप्पणी अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। इससे मुक्ति पाने के लिए फिर गुजरात सरकार अभी सर्वोच्च न्यायालय में गई और कहा कि कम से कम सरकार पर जो आरोप लगे हैं कि हम विवेक शून्य हैं, हमने सत्ता का दुरुपयोग किया है, इसे हटा दीजिए। जस्टिस वीवी नागर और जस्टिस उज्ज्वल भुइया के बेंच के सामने ये केस गई। उन्होंने पूरी केस स्टडी की और फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है वो सही है, आपने विवेक का दुरुपयोग किया, आपने आरोपियों को छोड़ने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया। ये टिप्पणियां बरकरार रहेगी और गुजरात सरकार की अर्जी खारिज कर दी। अब देखिए, न्याय व्यवस्था में अभी भी कुछ ऐसे ईमानदार न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, या न्यायालय का जो स्वतंत्र अस्तित्व सुप्रीम कोर्ट में बरकरार है अभी भी, उसी से भारत के प्रजातंत्र में आम आदमी को न्याय मिलने की मंशा अभी भी है। हम देख रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किस तरह महाराष्ट्र में किया जा रहा है। खुलेआम एक विधानसभा का सदस्य इतनी नाजायज गंदी गंदी गालियां, पुलिस खामोश है, यंत्रणा खामोश है। एवढी गाण मारली, आवाजच गेला.
उसकी जगह अगर कोई बौद्ध होता, कोई ईसाई होता, कोई मुस्लिम होता या कोई भी पिछड़ी जाति का आमदार होता तो उसे शायद भीड़ खींच खींच कर मार देती और मारने के बाद में भी उसे जस्टिफाई करती। लेकिन एक बड़े नेता नारायण राणे के सुपुत्र नितेश राणे को आप देख लीजिए, अभी अमरावती में अचलपुर में उनकी सभा का विरोध मराठा सेवा संघ, शेतकरी संगठना, संभाजी ब्रिगेड, ऐसी कई सामाजिक संगठनाओं ने जो बहुतेरे हिंदू ही हैं, उन्होंने कहा कि एक सामाजिक ताना बाना जो शांतता का है वो ये शख्स आकर बिगाड़ देता है। जो विधायक गृह मंत्री फडणवीस साहब का नाम ले लेकर पुलिसों को धमकियां देता है, हमारे ऊपर उंगली उठाओगे या हमारे किसी भी आदमी पर कोई कार्रवाई करोगे तो ऐसी जगह भेजेंगे जहां आप अपने बीवी को भी फ़ोन नहीं लगा सकते या बीवी का भी फ़ोन नहीं लगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के महान प्रयत्नों से बने हुए इस संविधान में जो न्यायालय का स्वतंत्र अस्तित्व दिया गया है, उसी स्वतंत्र अस्तित्व को बरकरार रखने वाले, स्वतंत्र प्रज्ञा वाले, न्याय व्यवस्था को एक धर्म समझने वाले और इंसाफ को अपना कर्म समझने वाले न्यायमूर्तियों से ही जो कुछ भी है आज न्याय व्यवस्था और प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी बची हुई है। वापस उन 11 लोगों को आजन्म जेल में ही रहना पड़ेगा, ये आदेश महत्वपूर्ण है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक आदेश और है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये गुजरात सरकार ने निर्णय लिया था उन्हें छोड़ने का, लेकिन टेक्निकल मुश्किल जो रुकावट जो आई थी वो ऐसी थी कि ये फैसला गुजरात में हो नहीं सकता, इसलिए महाराष्ट्र में उसे ट्रांसफ़र किया गया था और महाराष्ट्र सरकार की जुरिडिक्शन में वो डिसीजन दिया गया था 11 लोगों को आजन्म कैद का। अब महाराष्ट्र सरकार वो डिसीजन ले सकती है, ऐसा उस फैसले का दूसरा अर्थ है। तो आज जो खुलेआम नारायण राणे के सुपुत्र नितेश राणे गालियां बक रहे हैं, हो सकता है ये कुछ और भी निर्णय ले, क्योंकि सत्ता है लेकिन विवेक नहीं है। सत्ता है लेकिन संविधान की कसम खाने के बाद जिस विधायकी को हम संभालते हैं उसमें न्याय नहीं है, सम्मान नहीं है, संस्कार तो है ही नहीं। ऐसे में न्यायमूर्ति ये अव्वल और आखिरी भारतीय जनता की उम्मीद है। धन्यवाद। हम प्राध्यापक जावेद पाशा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।